तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। हालांकि आप क्लास 11th में ये सब पढ़ के आए होंगे यहाँ पे, भले ही अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे हर एक पॉइंट हर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंटरफेरेंस से रिलेटेड। देखिए बच्चों, जिन बच्चों को ये चीज आती है वो तुरंत कूद जाइए YDSE पे, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको नहीं आता तो आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए वहां पे, तब आपको 100% क्लियर होगा, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों पेन पेंसिल कॉपी किताब ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारी थ्योरीज होंगी। थ्योरीज मतलब समझ रहे, थ्योरी नहीं, बहुत ही सारी चीजें क्या दिमाग में रखने वाली चीजें होंगी। तो इसे आप क्या करिए, पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके आराम से इसे लिख लीजिए। तो स्टार्ट करें, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या क्या होता है। देखिए इंटरफेरेंस का मतलब क्या, हस्तक्षेप कह लीजिए आप, ठीक है, समझ में आया, या वेव्स का मिलना कह लीजिए। वेव्स क्या है, लहरें। लहरें यूं 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 आपने देखी होगी पानी में यूं 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 होती है। तो जब ये मिलती हैं, एक या एक से ज्यादा वेव्स मिलती हैं, तब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करें। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या हुआ, सीधा सीधा कहिए तो वेव्स का मिलना। वेव्स के मिलने, वेव्स मैं बोल रहा हूं तो वेव्स का मतलब क्या, एक ही वेव नहीं होगी, एक या एक, सुनिए, एक ही वेव नहीं होंगी, एक वेव से ज्यादा होंगी, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो, डॉट बहुत सारी हो सकती है। तो ये सब जब वेव्स मिलती हैं, एक वेव से ज्यादा वेव्स जब मिलती हैं, तब क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये हमारा एयर कोई मीडियम है, ठीक है, एयर है हमारा कोई भी मीडियम, कोई एक मीडियम। अब उस मीडियम में हमें पता है पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पी पार्टिकल मान लेते हैं, हाँ कि ना। अब यहां पे ये घूमी करती हुई एक वेव, घूमते 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 एक वेव आई यूं, ठीक है। अब इस वेव ने कहा, इस वेव का ऐसा नेचर है कि इसने कहा कि भाई साहब मैं आपको क्या करूंगी, घुमाने के लिए मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगी। तो ये वेव क्या करी, 5 सेंटीमीटर से घुमाने के लिए ऊपर लेके गई, ठीक है। अब लगे हाथ क्या हुआ, मान लेते हैं इस वेव को क्या बोलते हैं, y1, ठीक है। अब इसी वक्त क्या हुआ, एक कोई दूसरी वेव घूमते घूमते आ गई, ठीक है, यूं डू 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 घूमते 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 ये दूसरी वेव आ गई, इसे मान लेते हैं y2 वेव है। ये भी घूमते 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 आ गई। अब इसने भी कहा भाई साहब कि मैं भी आपको घुमाऊंगी और मैं आपको ऊपर ही लेके जाऊंगी, जैसे ही y2 वेव लेके जा रही, y1 वेव लेके जा रही, वैसे ही मैं आपको भी ऊपर लेके जाऊंगी। तो ये क्या कर दिया, ये भी ऊपर लेके गई, दूसरी वाली वेव भी क्या करी, 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके गई। तो भाई साहब इन्होंने कहा क्या, y1 भी 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही है, y1 वेव है ना, और y2 भी वेव जो है वो भी इस पार्टिकल p को क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है। तो उन्होंने कहा अगर एक वेव ऊपर लेके जा रही है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर लेके जा रही है, तो भाई साहब ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा। तब बताया गया बच्चों कि ये निकलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। क्या निकलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसे समझेंगे, ठीक है। अब यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चों क्या होगा, पहली वेव भी ऊपर लेके जा रही है, दूसरी वेव भी ऊपर लेके जा रही है, तो दोनों का समीशन हो जाएगा, और वेक्टर सम याद रखिएगा होगा। तो वेक्टर सम होगा 5 सेंटीमीटर, तो वाई नेट क्या हो जाएगा, वाई नेट क्या होगा, वेक्टर सम हम कह रहे हैं, वेक्टर सम में हमने वेक्टर लगाया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट में क्या, पहला कितना लेके जा रही है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, पॉजिटिव लिया है ना, ऊपर ले लिया, और दूसरा भी क्या कर रही है, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10। तो 10 सेंटीमीटर क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है, 10 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लीजिए, तो ऊपर लेके जा रही है। समझ में आ रहा, वेक्टर सम कर रहे हैं हम लोग। बट बच्चों अगर मैं यहीं पे बात करूं इस चीज की कि अब दूसरी, पहली वेव क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही है, अब दूसरी वेव का मूड बदल गया। उसने कहा भाई साहब y1 वेव अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर घूमी करानी इसे लेके जा रहा है, तो y2 वेव ने कहा मैं इसे नीचे लेके जाऊंगी, क्या करूंगा, मैं इसे 5 सेंटीमीटर नीचे लेके जाऊंगी। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, वाई नेट, वेक्टर सम कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर सम। तो इन्होंने कहा ये पहली वेव y1 वेव जो है प्लस y2 वेव जो है, वेक्टर ले रहे हैं वेक्टर, तो y1 क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रही है, मतलब +5,
और y2 क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर नीचे लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0, +5 -5 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल घूम ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन में ही बैठा रहेगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, सरल है कि नहीं, बहुत ही सरल प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे आपको, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है, ये y2 वेव थी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर यही कहती y2 वेव मैं 5 सेंटीमीटर नहीं, मैं 3 सेंटीमीटर में अगर इसे लेके यहां पे जाऊंगी, तब बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी जितना कर रहे थे, हमें क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y1 का वेक्टर सम करना है हमें। तो y1 कितना लेके जा रहा है, हाँ कि ना, ऊपर नीचे, इसीलिए मैंने वेक्टर लगाया है। और y2 कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। तो y1 कितना कर रहा था, 5 सेंटीमीटर ऊपर, y2 कितना कर रहा है, नीचे नेगेटिव, तो -3 नीचे लेके जा रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वेक्टर हमें करना है, क्या करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। हमें डायरेक्शन भी देखनी है कि ऊपर घुमाने लेके जा रहा है या नीचे घुमाने लेके जा रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों यही चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब समझते हैं ढंग से। तो देखिए, हेयर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब ये देखिए, हमने कितनी वेव्स की बात की थी, 2 वेव की बात की थी। इसी तरह 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, डॉट डॉट बहुत सारी होंगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वेक्टर सम कर देना है, ईच वेव अपने अलोन कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उन्हीं का हमें वेक्टर सम कर देना, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए, इसी पार्टिकल का अगर 6, 7, 8, 10, 15, 20 अगर वेव आ जाती हैं, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट मेन है, सुनिए, दूसरा भी मेन है, इसमें 2 पॉइंट रहेंगे बहुत ही मेन। वो देखिए, इन्होंने कहा व्हेनेवर, जब भी कभी, देयर आर मोर देन वन वेव, एक वेव से ज्यादा अगर ट्रेवल कर रही है किसी सेम मीडियम में, मीडियम मैंने माना था एयर, किसी सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो कैसे दिया जाएगा, गिवन बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और वो कैसे दिया जाएगा, गिवन बाई वेक्टर सम। ध्यान दीजिए, हम वेक्टर बोल रहे थे ना, यहां पे ये वेक्टर ऐसे लगा रहे थे, वेक्टर यूं, तो यही कह रहा है कि गिवन बाई कैसे होगा, हम लोग वेक्टर सम करेंगे ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल करेंगे, पार्टिकल का, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाई ईच वेव अलोन, हर एक वेव खुद से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उसी का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, और वो आ जाएगा भाई साहब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो देखिए, अगर हमें 2 वेव दी है, तो वाई नेट हमें निकालना है, वाई नेट करना है, हाँ कि ना, वेक्टर सम कर रहे हैं। तो y1 वाई नेट हमने कर दिया है, तो हमें वेक्टर सम करना है क्या, पहली वेव खुद से अलोन, खुद से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, आगे ना, फिर देखेंगे दूसरी वेव खुद से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। वेक्टर याद रखिएगा, वेक्टर मतलब ऊपर कर रही है, नीचे कर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर 2 वेव से ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातों जितनी 8, 9 डॉट जितनी भी होंगी, सबका हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, ईच वेव, हर एक वेव अपने से, खुद से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, बस वही कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सबका हमें वेक्टर सम कर देना, बस खत्म कहानी, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। इतना समझ में आया। तो ये सब जितने भी वेव हैं हमारे बच्चों, ये सब वेव क्या कर रही हैं, पार्टिकल का SHM कर रही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं। यहां पे वेव्स क्या हैं, हार्मोनिक वेव्स हैं, और क्या है, कुछ नहीं। तो ये वेव्स क्या कर रही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये ऊपर ही ले जाए और ये दूसरी वेव नीचे ही ले जाए। हो सकता है कि ये जो वेव है ये ऊपर इसे 4 सेंटीमीटर ले जा रही हो y1, और y2 क्या कर रही हो, इसे इस तरफ लेके जा रही हो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें सीधा सीधा क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना। अपने रिजल्टेंट तो पढ़ा ही होगा कि रिजल्टेंट कैसे निकालते, तो यूं वाला ये कुछ हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, 4 चक 16, 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत ही सरल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ले जाए। तो ये बात हो गई हमारी क्या, पहले पॉइंट की, जिससे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो पहला चीज तो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अब बताने जा रहे हैं वो देखिए, वो क्या है कि whenever there are more than one wave traveling in the same medium, each wave travel as if it is present alone। वाह, अब समझिएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। इनका कहने का मतलब है कि एक वेव तो घूमते 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 आ रही थी, घूमी कर रही थी। मान लेते हैं ये नहीं प्रेजेंट है, मान लेते हैं पहले ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये घूमते 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 आ रही थी और ये पार्टिकल पी था। अब इस पार्टिकल पी को कहा तुम 5 सेंटीमीटर तुमको मैं घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है, ये अलोन है, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी वेव आई, डुक 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 आई और इसने कहा अब मैं आपको 3 सेंटीमीटर नीचे लेके जाऊंगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर नीचे ले जाऊंगी। तो याद रखिएगा बच्चों, इस वेव के आने की वजह से, ठीक है, इस वेव के आने की वजह से इस वेव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस वेव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेव जितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करा रही थी 5 सेंटीमीटर, उतना ही कराएगी जब y2 वेव आ जाएगा। हाँ, पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ रहा है, पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ रहा है, बट जो वेव खुद से अलोन, ठीक है, अलोन कर रही थी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कर रही थी, वही करेगी तब भी जब y2 वेव आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि एक वेव को दूसरे वेव के आने से उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दोस्त पढ़ रहा है या नहीं एग्जाम में। हाँ, अगर समोसा खा रहा है तो तब आपको फर्क पड़ेगा और आप जाएंगे उसे छीन लेंगे। तो यहां पे क्या है, पढ़ाई वाली बातें चल रही हैं, तो यहां पे क्या होगा, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसके आने से। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सरल है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, व्हेनेवर देयर आर मोर देन वन वेव, एक वेव से ज्यादा अगर ट्रेवल कर रही होंगी सेम मीडियम में, तो ईच वेव, हर एक वेव ट्रेवल एज इफ इट इज प्रेजेंट अलोन, हर वेव ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे ट्रेवल करेगी कि वो क्या है, अकेली है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेव पे नहीं पड़ेगा, कि पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा। समझ में आया? एक वेव को दूसरी वेव के प्रेजेंस में, मतलब एक वेव को दूसरी वेव के प्रेजेंट में उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? अगर ये प्रेजेंट है तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाली प्रेजेंट है जब ये वेव थी तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जब ये वेव नहीं भी थी तब भी ये पार्टिकल 5 सेंटीमीटर, ये वेव इस पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर घुमा रहा था। अब जब ये वेव आ गई है तब भी ये वाली वेव, y1 वेव, इसको 5 सेंटीमीटर घुमाएगी। अब अगर इसका रिवर्स करें कि ये y2 वेव, जब ये वेव नहीं थी, y1 वेव नहीं थी, ये 3 सेंटीमीटर इसे नीचे लेके जा रही थी, ठीक है। अब ये y1 वेव आ गई है तब भी ये वेव क्या करेगी, इसे 3 सेंटीमीटर नीचे घूमी कराने ले जाएगी, ठीक है। बट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। समझ में आएगी? अब इसे आप अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।